पिछले जो हम कला और संस्कृति के अंतर्गत जो चर्चाएं किए हैं या टॉपिक कवर किए हैं, उसी के आगे हम देखेंगे। भारतीय कला, भारतीय सभ्यता संस्कृति में हम देखे थे परफॉर्मिंग कला के स्वरूप, लेकिन हम अब देखेंगे विजुअल आर्ट का कला, विजुअल कला के संदर्भ में। इसमें हम वास्तुकला, गुफा या रॉक रॉक कट केव्स, म्यूजियम, गुड्डा गुड्डी का खेल, भारतीय मेला त्योहार, पर्यटन, मीडिया, कैलेंडर, मूर्तिकला जिसे हम कवर कर चुके हैं, उसके बाद पेंटिंग जिसे हम कवर कर चुके हैं, हस्तशिल्प कला जिसे हम कवर कर चुके हैं। ये विजुअल आर्ट, विजुअल कला के अंतर्गत हम देखेंगे। और इसमें जो हम आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे वो है वास्तुकला या इसे आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर बोलते हैं अंग्रेजी में। आज हम इसी को देखने की कोशिश करेंगे। वास्तुकला भवन निर्माण वो डिजाइन का एक ऐसा प्रक्रिया है जिसे लोग अपने अपने तरह से, या जो जो वो लोग सीखे रहते हैं उसी के अनुसार अपना भवन निर्माण करते हैं। सामग्री के अनुसार उसे ही हम वास्तुकला के रूप में जानते हैं। हम देखेंगे वास्तुकला का विकास जो है विभिन्न कालखंड में। इसको जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें प्राचीन इंडिया के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि प्राचीन भारत के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो इसमें हड़प्पा कालीन वास्तुकला, हड़प्पा कालीन वास्तुकला, इसके बाद मौर्य कालीन, इसके बाद मौर्य कालीन वास्तुकला, तथा इसके बाद हम देखेंगे पोस्ट मौर्य कालीन वास्तुकला, तथा उसके बाद हम देखेंगे गुप्तकालीन वास्तुकला, तथा इसके बाद हम साउथ इंडिया के संदर्भ में भी वास्तुकला को देखने की कोशिश करेंगे। तथा इसका एक अलग फेज भी होता है प्राचीन काल के ही संदर्भ में, जो कि मंदिर निर्माण के संदर्भ में होता है। वो है नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। इसका भी हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता संस्कृति या वास्तुकला से, तो इसमें हम देखते हैं कि हड़प्पा काल में सिक्का निर्माण, व उसके बाद इसमें टेरेकोटा फिगर्स, ब्रोंज स्कल्पचर या ब्रोंज मूर्तिकला, तथा उसके बाद स्टोन कल्चर, पोएट्री, उसके बाद पोएट्री निर्माण, ऑर्नामेंट्स भी इस कालखंड में हड़प्पा कालीन सभ्यता में, तथा उसके बाद एक्सटेंसिव टाउन प्लानिंग जो थी इस काल में, ये आर्किटेक्चर का ही नमूना था, जिसमें
ऊंचाइयों पर एलीट क्लास रहते थे तथा एक टाइडल और नॉन टाइडल समतल भरे क्षेत्र में रहते थे तथा कॉमन पब्लिक बाथ भी यहाँ होता था तथा ड्रेनेज सिस्टम का भी आविष्कार इस हड़प्पा सभ्यता संस्कृति में हमें देखने को मिलता है। वास्तुकला के संदर्भ में हम जब आते हैं इसके बाद मौर्य काल में, तो हम मौर्य काल में देखते हैं कि तथा मौर्य काल से पहले जब हम देखते हैं आदि गुरु शंकराचार्य के समय, तो उस समय हम पाते हैं कि भारत में 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और ये यहाँ का आर्किटेक्चर या वास्तुकला बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन रही है तथा उसके बाद 52 शक्तिपीठ है, उसके बाद 7 पुरी या कहे 7 अजूबे या कहे 7 ऐसे थे, 108 सिद्धपीठ, अनेक के दिव्य मंदिर, 200 से 250 विश्वविद्यालय या ऋषिकुल। अब हम जब देखते हैं कि 4 धाम के अंतर्गत जो आते हैं हमारे यहाँ वास्तुकला, वो हरिद्वार में वास्तुकला का एक उत्तम उदाहरण देखने को मिलता है। उसी हरिद्वार में मंदिर का एक ऐसा नमूना प्रस्तुत किया गया है जहाँ पर बादल फटने के बावजूद भी, भारी क्षति होने के बावजूद वहाँ का जो मंदिर निर्माण शैली है या मंदिर निर्माण है वो टिका रहा और उसमें ज़्यादा क्षति नहीं आई। ये एक वास्तुकला का उत्तम उदाहरण देखने को मिलता है। उसके बाद जगन्नाथपुरी का मंदिर, ऐसा वहाँ माना जाता है कि भगवान विष्णु वहाँ विराजमान है और वह भी एक उत्तम वास्तुकला का मंदिर माना जाता है। उसके बाद हम रामेश्वरम तथा द्वारका जो कि सबसे प्राचीन वास्तुकला का एग्जाम्पल मिलता है। इसी तरह से रामायण काल में भी बहुत सारे वास्तुकला का या भवन निर्माण का उदाहरण, जैसे कि रावण की सोने की लंका जिसे कुबेर जी ने निर्माण किया था स्वयं, ऐसा बताया जाता है कि भगवान शंकर और पार्वती जी के रहने के लिए। इसी तरह द्वारका का जो हमने जिक्र किया, द्वारका में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिन्हें द्वारका को बसाया था, जो कि आज समुद्र में विलुप्त हो चुके हैं। इसके कई सारे खोज भी इस पर मिले हैं, रिसर्च भी इस पर किया गया और प्राप्तियां भी कुछ हुई है कि द्वारका समुद्र में विलीन है और उसे पाया गया है। तो ये उत्तम उदाहरण मिलते हैं आपको वास्तुकला के। तथा 52 शक्तिपीठ के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो इसमें हम 52 शक्तिपीठ के अंतर्गत हमें बहुत सारे माता के मंदिरों, जो कि शंकराचार्य जी ने 783 ईसा पूर्व में बनाए थे। 2-3 नामें मैं बता देता हूँ। इसमें है हिंगलाज कराची से 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित, जहाँ माता का सिर गिरा था।
इसकी शक्ति कोटरी और भैरव को भीम लोचन भी कहते हैं। शकररे करवीर पाकिस्तान में कराची के शुक्र स्टेशन के निकट तथा इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे और मंदिरें जो हैं। इसके बाद सुगधा सुनंद बांग्लादेश में है, जो कि बांग्लादेश के सिकरपुर में बरिसल से 20 किलोमीटर दूर सोन नदी के किनारे स्थित है। जहाँ माता की नासिका गिरी, इसी शक्ति को सुनंदा और भैरव को त्रिशतेय स्रर कहते हैं। तथा उसके बाद नेपाल में महामय पशुपतिनाथ मंदिर के निकट गुजरेश्वरी मंदिर है। तथा उसके बाद वैद्यनाथ जय दुर्ग झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम, जहां माता का हृदय गिरा है। इस शक्तिपीठ जय दुर्गा और भैरव को वैद्यनाथ कहते हैं। जलंधर त्रिपुर मालिन पंजाब के जलंधर में छावनी स्टेशन के निकट देवी तालाब, जहां माता का बाया वक्ष स्तन गिरा, इसकी शक्ति त्रिपुर मालिनी और भैरव को भीषण कहते हैं। इसी तरह ज्वालामुखी सिद्धिका अंबिका कश्मीर महामाय बहुला चंडिका गंडकी गंडक बिरजा क्षेत्र मानस दक्षायण त्रिशोता ब्राह्मण चट्टल भवान त्रिपुर सुंदर उज्जैनी मंगल चांडिक बहुला चांडिका त्रिश्रोता ब्राह्मण कामगिरी कामाख्या प्रयाग ललित जयंत युगधा भूधात। उसके बाद कालीपीठ कालिक किरीट विमला भुवनेशी वाराणसी विक्षलाश। उसके बाद कन्याश्रम संवाण कुरुक्षेत्र सावित्र मणिदेवी गायत्री श्रीशैल महालक्ष्य कांची देवगर्भी। इसके बाद काल माधव देवी काल सोनदेश नर्मदा सोड़ाक्षी रामगिरी शिवानी वृंदावन उमा सूची नारायणी पंचसागर वरा करतोया तट अपर्णा श्री पर्वत श्री सुंदरी विवास कपालिनी प्रभास चंद्रभागा भरत पर्वत अवंती जनस्थान ब्राह्मण सर्वशील स्थान गोदावरी तीर रत्नावली कुमारी मिथिला उमा महादेवी नलहाटी कालिका तारापीठ कर्नाट जय दुर्गा वक्रेश्वर मर्दिनी यशोरेश्वरी अट्ठाहस फुल्लरा नंदीपुर नंदिनी लंका इंद्राक्षी विराट अंबिका। इस तरह से 52
शक्तिपीठ का नाम हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इससे पहले हम थोड़ा सा जो ज्योतिर्लिंग बनते हैं वास्तुकला का एक प्राचीन उदाहरण हमें मिलते हैं ज्योतिर्लिंग का, उसको हम देखते हैं। शास्त्रों के अनुसार लिंगम शब्द लिया और गम्य से बना है, जिसका अर्थ शुरुआत व अंत होता है। तमाम हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया कि शिव जी से ही ब्रह्मांड का प्राकट्य हुआ और एक दिन सब उन्हीं में ही मिल जाएगा। जो शंकर भगवान की मूर्तियां हैं उसमें तीनों देव विराजते हैं। जो निचला हिस्सा होता है वो शिवलिंग का, वो ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता के रूप में माना जाता है। मध्य भाग में विष्णु सृष्टि का पालनहार और ऊपरी भाग में शिव सृष्टि के विनाशक हैं, अर्थात शिवलिंग के जरिए ही त्रिदेव की आराधना हो जाती है। वहीं अन्य मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग का नीचा हिस्सा स्त्री और ऊपरा हिस्सा पुरुष का प्रतीक है, अर्थात इसमें शिव शक्ति एवं साथ वास करते हैं। कहीं कहीं हमें अर्धनारीश्वर के रूप में भी भगवान शिव विराजमान मिलते हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो इस प्रकार है, जो एक वास्तुकला का बहुत ही अद्भुत नमूना प्रस्तुत करते हैं। और ज्योतिर्लिंग का अलग अलग तरह के लिंग, भगवान शिव की मूर्तियां या लिंग स्थापित हुए हैं, ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, और इसे भारत सरकार द्वारा विकसित करने का भी प्रयास है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। उसी तरह उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर जो है, यहाँ भी उज्जैन महाकालेश्वर कॉरिडोर के अंतर्गत इसको विकसित करने की भारत सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसी तरह देवघर वैद्यनाथ धाम शिव मंदिर, ऐसा माना जाता है कि रावण भगवान शिव को जब अपने यहाँ ले जाने का प्रयास कर रहा था तो वहीं पर भगवान शिव कारणवश रह गए। इसका डिटेल में मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में है। नागेश्वर मंदिर द्वारकानन महाराष्ट्र में है। भीमाशंकर मंदिर पुणे महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है। ग्रीष्णेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। वैद्यनाथ जिसका हमने जिक्र किया झारखंड में है। देवघर महाकालेश्वर का हमने जिक्र किया। ओमकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश में ही है। काशी विश्वनाथ जिसका हमने जिक्र किया। केदारनाथ उत्तराखंड में है। रामेश्वर इंसलैंड तमिलनाडु में है। मल्लिकार्जुना श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। इसी तरह शाकपुरी का बात आता है, जो कि एक अजूबा की तरह था। अयोध्या पहला है। अयोध्या राम मंदिर, यहाँ पर जो कि राम जन्मभूमि है, भगवान राम यहाँ जन्म लिए थे। ऐसा बताया जाता है कि 9000 ईस्वी पहले से यह शहर विद्यमान है। यहाँ पर राम जन्मभूमि है तथा सीता माता की रसोई है। हनुमान गढ़ी, गुल्लरबारी, दशरथ भवन, नागेश्वर नाथ मंदिर, त्रेता का ठाकुर तथा 700 अन्य मंदिर बना है। और इसी रामायण के अनुसार रामायण सर्किट के अंतर्गत मिथिला से लेकर के रामायण थी अयोध्या और बक्सर तक एक रामायण सर्किट का विस्तार
भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। इसी तरह हम सातपुरी के अंतर्गत माया हरिद्वार के बारे में देखते हैं। तो हरिद्वार में शिव मंदिर, मनसा देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, माया देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर तथा यहीं हरिद्वार में 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है या महाकुंभ मेला लगता है। इसके बाद हम देखेंगे काशी वाराणसी, जहाँ पर शिव मंदिर है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है, बताया जाता है कि कम से कम 20,000 मंदिर निर्माण है तथा यहाँ पर प्रमुख जो घाट है कर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, पंचगंगा घाट, अष्टी संगम घाट, वारणा संगम घाट, काशी बाबा मंदिर, बिंदु भवन केशव मंदिर, दुर्गा मंदिर, संकट मोचन मंदिर तथा ऐसा बताया जाता है काशी जो बनारस है वो सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसके बाद हम कांचीपुरम, इस सिटी को में भी ऐसा बताया जाता है कि 1000 से ज़्यादा मंदिर विद्यमान थे तथा इसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता था। समय यहाँ 108 शंकर भगवान की मूर्तियाँ स्थापित थी तथा 18 विष्णु मंदिर यहाँ रहे तथा यहाँ कामाक्षी टेम्पल। उसके बाद अवंतिका उज्जैनी महाकालेश्वर मंदिर, जिसका हमने एवं गोपाल मंदिर, इसमें भगवान कृष्ण, बलराम और मुनि संदीपनी की चांदी की मूर्तियां हैं तथा उज्जैन में ही जो हमने अभी पहले 108 जो भगवान शिव की लिंग की स्थापना, उनकी मूर्तियों की बात की गई है, वो उज्जैन में भारत सरकार द्वारा जो उज्जैन कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है उसके अंतर्गत स्थापित किया गया है। उसके बाद द्वारिका धाम, यह कृष्ण की नगरी थी जो कि आज सागर में डूब गया है भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद। तथा इसके बाद हम देखते हैं मौर्यन काल के दौरान आर्किटेक्चर का जो विकास हुआ वो 2 ही फेज में जनरली हमें देखने को मिलता है। मौर्यन आर्ट को 2 तरह से डिवाइड किया गया है। एक कोट आर्ट है, मौर्य काल को कोट आर्ट और पॉपुलर आर्ट के अंतर्गत बांटा गया है। और कोट आर्ट में हम देखेंगे पिलर और स्तूपा। पिलर जिससे कि बड़े बड़े भवन निर्माण इसी पिलर या खंभे से होते हैं। स्तूपा तथा इसमें हम देखेंगे पॉपुलर आर्ट के अंतर्गत केव स्कल्पचर, पोएट्री, गुफा, मूर्ति कला या मूर्ति कला। तीसरा जो है वो है आपको गुड्डा गुड्डी, ये इसी के अंतर्गत जो है मौर्यकालीन। अब पिलर से संबंधित जो इंफॉर्मेशन आता है वो है इस पिलर पर
जानवरों का डिफरेंट तरह का चित्र है। उसके खंबे एक पिलर बनाकर उसके ऊपर पर आकृति तैयार किया जाता था, जिसमें शेर, हाथी और भी कई सारे जानवर देखने को मिलते हैं, तथा अबैकस हैज इंस्क्रिप्टेड सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगल के शेप में यह पिलर का निर्माण होता था, तथा मोनोलिथिक स्टोन से यह भवन निर्माण की बल्कि पिलर निर्माण बना किया जाता था, तथा पिलर हैव आउटसाइड इन्फ्लुएंस, पर्शियन इन्फ्लुएंस है की बात यहाँ आती है, तथा ईरानियन और अर्चमेनिया इन्फ्लुएंस की भी ये बात यहाँ पर देखने को मिलता है। अर्चमेनियन पिलर और मौर्यन पिलर में हम जब देखते हैं तो तो मौर्यन में सॉफ्ट मोनोलिथिक और तथा अर्चमेनियन में जो है वेरियस पीस ऑफ सैंडस्टोन से बना पिलर रहता था, तथा अर्चमेनियन पिलर नॉट इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड फोर बिल्डिंग्स, हाई polishing can be scanned in both. Modern pillar made up of sandstone, name of a place in Bihar, dictated are inscribed and as pillar. Uniformity can be seen in the pillar. इन पिलर निर्माण का पर्पस जो है वो है सिंबल ऑफ स्टेट और टू commemorate victory, तथा स्तूपा जो है जो मौर्यन काल में जो स्तूपा का निर्माण था वो स्तूपा एक हेमिस्फेरिकल डोम शेप में यह बनता है, तथा विच कंटेन रिलैक्स ऑफ रिमेन ऑफ बुद्धा और बोधिसत्व वेयर पैगोडा हैव सेट ऑफ मल्टीपल discs. Unlike the typical stupa, the pagoda actually has interior space, sometimes on several levels. Pagoda are found in Nepal, China, Japan, Korea, Vietnam, Myanmar, and Sri Lanka. अब पैगोडा और pagoda means it was built originally during the Lai dynasty and was later expanded in 1262 during Tran dynasty. It was a place of high ranking mandarin and aristocracy of the Tran royal court to worship and lead their religious life. पैगोडा और स्तूपा में जो डिफरेंस होता है, इन जनरल हाउएवर स्तूपा is the term used for a Buddhist structure in India or Southern East Asia, while pagoda refer to temple or squared building in East Asia which can be entered and which may be secular in purpose. जो सांची स्तूप है वो एमपी में अशोका द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद बारहोद स्तूपा जो है एमपी में शुंगा डायनेस्टी
में बना था। उसके बाद ओल्डेस्ट स्तूपा जो है पिपरहावा इन यूपी में बना था। तथा पॉपुलर आर्ट के अंतर्गत हम केव्स जो देखते हैं मौर्य काल में, यह रॉक कट आर्किटेक्चर का एक नमूना है, वास्तुकला का एक प्रकार है तथा इसकी दो विशेषताएं हैं। इसमें पॉलिशिंग इनसाइड द केव और डेवलपमेंट ऑफ आर्टिस्टिक गेटवेज बारबरा के बिहार में है और नागार्जुना केव जो है वो नियर गया है। जो यूज केव का है, केव वेयर यूज्ड एज विहारा इन मौर्यन एज। हियर द विहारा वेयर गिवन टू जैन मॉन्क्स आजीविका से। इसी तरह स्कल्पचर मूर्ति कला यक्ष यक्षिणी का ऐसे मौर्य काल में बहुत ही सुंदर नमूना है। और इस फेज में पोएट्री या गुड्डा गुड्डी का भी निर्माण होता था। पोस्ट मॉडर्न काल में जब हम आते हैं तो इस कालखंड में जो आर्किटेक्चर का निर्माण हुआ वो गुफा, स्तूपा और स्कल्पचर मूर्ति कला कंटिन्यू रहा। तथा जो केव की निर्माण शैली जो थी इस फेज में पोस्ट मॉडर्न काल में चैत्या और विहारा के रूप में रहा। चैत्या के अंतर्गत प्रेयर हॉल के रूप में मॉन्क इसका इस्तेमाल करते तथा विहारा के रूप में यहाँ रहने के लिए मॉन्क्स इसका इस्तेमाल करते थे। तथा चैत्या के अंतर्गत कार्ला चैत्या महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आता है तथा नासिक विहारा, अजंता के 29 के 25 विहारा और 4 चैत्या के अंतर्गत एग्जाम्पल आता है। पोस्ट मॉडर्न काल में जो स्तूपा है वो बहुत मोर इन लार्ज स्तूपा वेयर बिल्ड, गेटवेज और तराना आर नाउ ब्यूटीफुली कार्व्ड। तथा हम थोड़ा सा इस फेज में जो मौर्य काल और पोस्ट मौर्य काल के अंतर्गत जो हम देखते हैं तो गौतम बुद्ध से संबंधित बहुत सारे आर्किटेक्चर का निर्माण हुआ था। तो इसमें हम देखते हैं बुद्ध के संबंध में वास्तुकला का निर्माण हम देखते हैं। तो बहुत सारे वास्तुकला का निर्माण बुद्ध काल में हुआ था। पोस्ट मॉडर्न स्तूपा इट इज ए ब्यूरियल mound for the Buddha. It comprises of a hemispherical dome. The original stupa contained the Buddha. As one of the most famous stupa in India is the Sanchi stupa in Madhya Pradesh. Piparhawa stupa in Uttar Pradesh is one of the earliest one. तथा Vihara, it is the resident hall of the monks. It was the dwelling of 1 or 2 stories fronted by a pillared veranda. Chaitya or Chaitya Griha, it referred to an assembly hall that contained a stupa. Example, Chaitya at Karla caves near Lonavala, Maharashtra. These were in the form of rock cut cave mostly. तथा जो महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट साइट रहे हैं 8 आस्था महास्थान होली प्लेसेस के अंतर्गत, जहाँ पर वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर नमूना प्रस्तुत होता है।
गौतम बुद्ध से संबंधित वह है लुम्बिनी नेपाल में है, जो कि बर्थ प्लेस है बुद्ध का। बोध गया में भी वास्तुकला का बहुत ही अद्भुत नमूना देखने को मिलता है। यह जो है बिहार में है और यहाँ पर भगवान बुद्ध का इनलाइटमेंट हुआ था। सारनाथ यूपी है। फर्स्ट सरमन और धम्म चक्र परिवर्तन यहीं गौतम बुद्ध ने किया था। उसके बाद कुशीनगर यूपी है, जहाँ पर इनका डेथ हुआ था, निर्वाणा हुआ था। महापरिनिर्वाणा का मतलब होता है अल्टीमेट स्टेट ऑफ निर्वाणा, एवरलास्टिंग हाईएस्ट पीस एंड हैप्पीनेस। तथा उसके बाद और भी जो है बुद्धिस्ट साइट है, जो श्रावस्ती, शावकस्या, राजगीर, वैशाली है, जहाँ यहाँ भी अद्भुत नमूना प्रस्तुत होता है। जो बुद्ध से संबंधित स्कूल और फिलोसफी है, तथा जो बुद्धिस्ट साइट है, 10 बुद्धिस्ट साइट है या सर्किट डेवलपमेंट का कार्य सरकार कर रही है, वो इस तरह से 5 रॉक एडिक्ट, गिरनगर, सपुरा, धौली, जोगाड़ा, सन्नत, यारगौड़ा, तथा 5 पिलर एडिक्ट है कालसी, दिल्ली, वैशाली, रामपुर और लोरिया कैन में इसका निर्माण हो रहा है। इसी तरह हम देखते हैं कि पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया स्थित बौद्ध स्तूप संसार के सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। यह जावा इंडोनेशिया के बोरोबुदुर बौद्ध विहार से भी 1 फीट ऊंचा है। इसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। भगवान बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके इसी जगह पर आए थे, जहां प्रथम गुरु अल्लारा कलाम से भेंट हुआ था। इसी जगह पर बुद्ध जी ने अपना घोड़ा कंतक को त्याग दिया था। यहाँ पर बुद्ध अपने बाल को तलवार से काट दिए तथा केसरिया रंग के वस्त्र के धारण कर पैदल चलना शुरू किया। इसी कारण इस जगह का नाम केसरिया पड़ गया। तथा यह स्थान जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है। इस स्तूप के अभी पुरातत्व विभाग द्वारा काफी खुदाई एवं डेवलपमेंट का काम करने बाकी है। उत्खनन में से शायद 2500 साल पुराना नगर सभ्यता उजागर हो सकता है, शायद कुछ हड़प्पा की तरह। तथा जो 70 फीट बुद्धा स्टैचू टू एडॉर्न टूरिस्ट प्रोजेक्ट इन घंटाशाला, यह भी वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना प्रस्तुत करता है। तथा इसी तरह घंटाशाला नानाजे काटाकाशिला इन द एंशिएंट टाइम वाज a renowned Buddhist center located near the coast. Ptolemy the Greek geographer has made a specific mention of emporium of Contacoshla in the region of Misolia, present मछलीपत्तनम। तथा गौतम बुद्ध के जो महत्वपूर्ण मोनेस्ट्री रहे हैं वो हैं लद्दाख, हेमिस-थिरकी, फुक्ताल मोनेस्ट्री, जस्कर, रिजोंग। लेह में जो मोनेस्ट्री है वो डिस्किट मोनेस्ट्री, लमयूर्न मोनेस्ट्री। कर्नाटका में जो मोनेस्ट्री है वो नामदोलिंग नेंगपा मोनेस्ट्री। हिमाचल प्रदेश में जो है धांकर ताबो मोनेस्ट्री, स्पीटी वैली, पालपुंग सराबलिंग मोनेस्ट्री। कांगड़ा वैली में है
नामग्याल मोनेस्ट्री धर्मशाला में है, गंडोला मोनेस्ट्री, कुंगरी मोनेस्ट्री, कार्डोंग मोनेस्ट्री वेस्ट बंगाल में, घूम मोनेस्ट्री उत्तराखंड में, द्रोलिंग मोनेस्ट्री देहरादून सिक्किम में, रुमटेक एंड गोंजांग मोनेस्ट्री, इंसे मोनेस्ट्री, रलांग मोनेस्ट्री, पामाघांटशी मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में, तवांग मोनेस्ट्री है, दिल्ली में मजनू टीला के पास मोनेस्ट्री है, तथा अंतर टोबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन द टोगो विलेज ऑफ स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश. इट वाज फाउंडेड इन 996 BC by Richard Zhongpo, the king of 99 BC by Rincheng Jiangpo, the king of Western Himalaya Kingdom of yes. It is noted for being the oldest continuously operating Buddhist enclave in both India and in Himalaya. Alchi Monastery, it is a Buddhist monastery known as more as a monastic complex of temple in Alchi village in the Leh district of Indian state under the Ladakh Autonomous Hill Development Council of Jammu and Kashmir. तथा इसी तरह इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कनक्लेव जो हुआ 2018 में हुआ, तथा भारत में बुद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत बोध गया, वैशाली, राजगीर, कुशीनगर, सारनाथ को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है. इसी तरह तथा उसके बाद वास्तुकला का तथा इसी तरह हम फिर गुप्त काल में देखते हैं तो यह वास्तुकला का गोल्डन एज कहा जाता है, तथा इसे बिगनिंग ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के रूप में भी माना जाता है, जहाँ से और यह है टेम्पल निर्माण एक उच्चतम अवस्था तक पहुँचा इस कालखंड में. इस कालखंड के ग्रेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो केव और केव पेंटिंग को माना जाता है, तथा इस समय में भगवान विष्णु, शिव और शक्ति का जो मूर्तियाँ है या मंदिर वगैरह निर्माण बहुत ही बड़े स्तर पर होता रहा है. केव डेवलपमेंट के अंतर्गत अजंता केव है, तथा इस समय में 3 धर्म से संबंधित मंदिर मूर्तियाँ जो भी हो निर्माण होती थी, हिंदुज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म से संबंधित होता था. तथा इसी काल में नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. अब इसके संदर्भ में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं तो प्राचीन काल में जो भारतीय आर्किटेक्चर टेम्पल से संबंधित था, वो मंदिर स्थापत्य था, वो नागर शैली है, जो है हिमाचल पर्वत से लेकर के विंध्या पर्वत तक. वर्तमान दिल्ली रीजन से नागर जाति के लोग, दिल्ली रीजन में नागर जाति के लोग रहते हैं, शायद इसी नागर शैली से नागर जाति बने होंगे. उसके बाद द्रविड़ शैली कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक है, साउथ इंडिया में है. उसी तरह वेसर शैली विंध्या से लेकर कृष्णा नदी तक है. जो नागर शैली है इसके अंतर्गत हम जब देखते हैं
तो हम पाते हैं कि यह बहुत ही नॉर्थ इंडिया का पॉपुलर स्टाइल रहा है नागर स्कूल। इसके अंतर्गत एक स्क्वायर टेम्पल विथ ए नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड प्रोजेक्शन रथका से बनते थे। ए टावर शिखरा ग्रेजुअली कर्विंग इनवर्ड्स कैप बाई ए स्फोर्ड slab with ribs around the edge. Amataka given in the evolution. Nagara temple have two distinct features. In plain, the temple is a square with a number of graduated projections in the middle of the east side, giving a cruciform shape with the number of re-entrant angle on each side. नागर जो टेम्पल है वो शेप ऑफ शिखर में विमाना और शिखरा के अंतर्गत रहता था। रेखा प्रसाद सिंपल शिखरा स्क्वायर एट द बेस, द वॉल कर्व इनवर्ड टू ए पॉइंट ऑफ द टॉप। Latina type are mainly used for housing the garbhagriha. Top is called Latina and or the Rekha Prasad type of shikhara. Thamsana, they broader shorter than Latina building. Roof are composed of several slabs that generally rise to a single point over the center of a building, unlike the Latina ones, which look like sharply rising tall towers. Do not curve inward, instead they slope upward on a straight incline. In North India temple, it is used for mandapa, Latina for garbhagriha. पल्लवी के अंतर्गत रेक्टेंगुलर बिल्डिंग विथ ए रूफ that rises into a vaulted chamber, usually called a wagon vaulted building. This of school development. इस नागर शैली के अंतर्गत 3 स्कूल का भी निर्माण हुआ। ओडिशा स्कूल, खजुराहो स्कूल और सोलंकी स्कूल। जो उड़ीसा स्कूल है वो पूरी कोणार्क टेम्पल जो है इसमें शिखरा कॉल्ड डेओल इन उड़ीसा इज वर्टिकल ऑलमोस्ट until the top when it suddenly curve sharp inward. Dual are preceded as usual by mandapa called Jagmohana in Odisha. The Sun Temple at Konark was built in 13th century by the eastern Ganga ruler Narasimha Deva. The temple is dedicated to Sun, has been designed as a 12-wheeled chariot. The Lingaraja temple built by the Ganga ruler, the Mukteshwar temple at Bhubaneswar, the Jagannath temple at Puri. इसके अंतर्गत जब हम देखते हैं जो कोणार्क टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल, खजुराहो कोणार्क टेम्पल के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि जो ये कोणार्क सन टेम्पल है बिल्ड जो यह बना था 1313 सेंचुरी इज ए मैसिव कंसेप्शन ऑफ आर्टिस्टिक मैग्निफिकेंस एंड इंजीनियरिंग डेक्सटेरिटी सिचुएटेड इन उड़ीसा. किंग नरसिम्हा देवा was the greater ruler of the Ganga dynasty had built this temple. Since the ruler used to worship the sun, the temple was considered as a chariot for the son of God. It was designed in the form of a gorgeously decorated
mounted on a 24 wheel, each about 10 feet in the diameter and drawn by 7 mighty horses. It is a classic illustration of the Odisha style of architecture, Kalinga architecture. Konark form the third arm of Odisha is a golden triangle, other being Jagannath Temple, Puri and Lingaraj Temple. The temple was used as navigation point by Europeans. They referred to it. As the Black Pagoda, due to its dark color and its magnetic power that the drew cliffs into the shore and caused shipwreck as a navigational landmark by ancient sailor to Odisha. Similarly, the Jagannath temple in Puri was called the White Pagoda. जो कलिंगा सब स्टाइल जो है नागर आर्किटेक्चर का, उसके अंतर्गत जब हम देखते हैं तो कलिंगा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कम फ्रॉम ओडिशा. इन कलिंगा स्टाइल द टेम्पल comprises two major parts, namely गर्भगृह and the mandapa, placed in the same axis, which was further divided on the basis of ornamental projection. In the later period, there was also an additional of more mandapa such as Bhoga Dola, meant for Bhoga, offering a Natya Dolar for the dances performance. On the rare occasion, we do also see an independent Tarana or gateway depicted in front of the temple. For instance, the Mukteswar temple from Bhubaneswar is flanked by a freestanding Tarana. The Tarana is nothing but a thick arc balanced on two free standing pillars. Stylistically speaking, the Kalinga Nagar style comprises three typologies: Rekha Dola, Pidha Dola और खाखर डोला. तथा अन्य जो सन टेम्पल का उदाहरण जो मिलता है देश भर में, वो है दक्षिणा नारका टेम्पल, गया बिहार में है, वो भी सन टेम्पल है. सर टेम्पल मारतंड जम्मू कश्मीर में है. मधेरा सन टेम्पल गुजरात में है. एक अद्भुत नमूना प्रस्तुत करते हैं. सन टेम्पल ग्वालियर एमपी में है तथा मुल्तान सन टेम्पल पाकिस्तान में है तथा सूर्य नारायणा टेम्पल आरा शावला आंध्र प्रदेश में है तथा सूर्य नगनार टेम्पल इन कुंभकनम इन तमिलनाडु में है. सन टेम्पल इन ओशियन राजस्थान में है. Arasali Sun Temple, Surya Narayan Temple is a 7th century edition temple at Arasali in Andhra Pradesh. It is believed that the temple was built by King Devendra Barma, rule of the Kalinga dynasty ने इसे बनवाया था. तथा उसके बाद हम देखते हैं कि असुरगढ़ भी उड़ीसा में एक टेम्पल बना था जो 9th सेंचुरी बीसी में 2nd-3rd सेंचुरी एडी में बना था. द असुगढ़ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विच वाज एक्सकेवेटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन उड़ीसा कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट हैज बीन एज सर्टेन टू द ओल्डेस्ट अमंग द मेजर फोर्टिफाइड सेटलमेंट इन द स्टेट. The Asugad era has been compared with the early history site of Odisha such as Sisupalgarh near the Bhubaneswar, Jawgarh, a fortified settlement of the Rashikulla, Wesley, Ganjam, Manamunda, Bodha. इसके बाद जो हमने 3 स्कूल का जिक्र किया था, उड़ीसा स्कूल, उसके बाद हम देखते हैं खजुराहो स्कूल.
इसके अंतर्गत ही खजुराहो टेम्पल आता है। द खजुराहो टेम्पल इन नन एज फॉर देयर एक्सटेंसिव इरोटिक स्कल्पचर, मूर्तिकला का बहुत ही अद्भुत नमूना प्रस्तुत करता है। रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक वंडर, Shavit temple known as Kendriya Mahadev, built around 10th century by King Ganda. Ganda was the finest among them. A standard type of Khajuraho temple has shrine room as assembly hall and entrance portico. Entities were treated as a whole, whereas in the Odishan style they were conceived as a separate element. Shikara is curved for the whole length of miniature Shikhara emerged from the central tower. The whole porticos of the temple are also crowded with the smaller towers which rise progressively up to the main tower. The Kandriya Mahadev temple, large, the Devi Jagadamba temple, the Chaitragupta temple in the west, Vishwanathan temple, the Parvati temple, the Lakshmana or Chaturbhuja temple dedicated to Vishnu, the Bra temple, the temple Yogini temple are some of the very famous and worthy studying from the art and architecture point of view. The southeast of Khajuraho is famous for the Jain temple. The Parshavartha temple is a most important and one of the Ghantai temple in name because of the bell and chain ornament at the pillar. खजुराहो टेम्पल का जो फीचर विशेषता है यह है डेवलप बाय चांडेल रूल ने इसका विकास किया था। इसका फीचर जो है बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इज लविशली डेकोरेटेड विथ इंट्रिकेट कार्विंग sculpture based on the erotic theme on the wall of the temple is based on the Kam Sutra. Do not have boundary walls. Have 3 element Garbh Griha, assembly hall, portica, veranda surrounded by pillar. Shikara also presented in the subsidiary shrine give impression of the mountain range. Platform of relatively high 10th 11th century एग्जाम्पल कांद्रिया महादेव टेम्पल इसका उदाहरण है। खजुराहो टेम्पल के संदर्भ में भी कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं। द खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट इज ए ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल इन मध्य प्रदेश। दे आर वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। द टेम्पल आर फेमस फॉर देयर Nagara style architecture symbolized and their erotic sculpture. Most Khajuraho temple were built between 950 and 1050 by the Chandel dynasty. Of the various surviving temple, the Kendriya Mahadev temple is decorated with a profusion of a sculpture with the intricate detail, symbolism and the expressionness of the ancient Indian art. खजुराहो डांस फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है और हमने जहाँ तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है द 43rd एडिशन ऑफ द खजुराहो डांस फेस्टिवल इन द हिस्टोरिक सिटी ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। द फेस्टिवल वाज हेल्ड इन द backdrop of the Khajuraho temple in Chhatarpur district of MP. Khajuraho dance festival 2020 artists perform different form of Indian classical dance like Kathak, Bharatanatyam, Odisha, Chhau, Mohiniyattam, Kuchipudi, Kathakali. In the festival, Indian and 22 country participated. तथा उसके बाद हम सोलंकी स्कूल के संदर्भ में जब देखते हैं तो इसे गुजरात के राजा सोलंकी ने
1100 से 1300 ईस्वी तक में बनवाया था सोलंकी स्कूल को। बिमला तेजपाल एंड वास्तुपाला टेम्पल एट माउंट अबू exhibit this style. They were built in pure white marble adorned with exquisite sculpture. Example, Dilwara temple in Mount Abu dedicated to Jain Tirthankara. सोलंकी ब्रेसेज ऑफ चालुक्य रूलर्स है। सोलंकी स्कूल के अंतर्गत ही मधेरा सन टेम्पल आ जाता है, जो कि गुजरात में बनवाया गया था, तथा द वॉल ऑफ द सेंट्रल साइन आर डिवोइड ऑफ कार्विंग एंड द लेफ्ट प्लेन नॉइज द टेम्पल फेस द ईस्ट एंड द एवरी ईयर द टाइम ऑफ equinox of the sun shine directly into the central shrine. इसके बाद हम जो देखेंगे नागर शैली हमने देख लिया। अब द्रविड़ शैली के अंतर्गत हम द्रविड़ शैली के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत देखते हैं तो 4 स्टाइल का विकास हुआ है द्रविड़ या साउथ में, जो है 4 तरह का द्रविडियन, वेसरा, नायका और विजयनगरा के अंतर्गत हम इस आर्किटेक्चर या वास्तुकला को हम देखते हैं। यह पल्लव स्कूल टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था। पहला स्टेज महेंद्रा ग्रुप रॉक कट आर्किटेक्चर हुआ। वर्ड मंडपा इज यूज इंस्टेड ऑफ टेम्पल। स्टेज 2 में नरसिम्हा ग्रुप के द्वारा इसको बनाया गया था, वास्तुकला का निर्माण किया गया था। डेकोरेशन इन रॉक कट केव्स, मंडपा नाउ बिकम रथास। द बिगेस्ट रथ वाज कॉल्ड एज धर्मरी रथ एंड द स्मॉल वाज कॉल्ड द्रुपदी रथ। द्रविड़ स्टाइल वाज ऑफ धर्मरी रथ वाज प्रिकॉर्सर। स्टेज 3 में नरसिम्हा ग्रुप डेवलपमेंट ऑफ रियल स्ट्रक्चर टेम्पल नॉट इनसाइड द शो टेम्पल एट महाबलीपुरम इन कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम। स्टेज 4 में नरसिम्हा नंदी बर्मन ग्रुप डेवलप्ड बाय स्मॉल टेम्पल द्रविडियन स्टाइल कंटिन्यू। यह ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। इसमें भी विमाना, गर्भगृह, सब्सिडी श्राइन, गोपुरम, अंताला, टैंक, कंपाउंड वॉल है। तथा यह पिरामिडीय टाइप में बनता है। तथा इसमें मंदिर जो हम देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर, टोडा बसाया मंदिर, तंजौर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में, राजराजेश्वर टेम्पल तंजौर तमिलनाडु में राजा का मूर्ति स्थापित, तथा 7 पैगोडा महाबलेश्वर, अंगोर वाट टेम्पल कोयम्बटूर साउथ ईस्ट एशिया लाओस में है। शिव टेम्पल ऑफ पद्मनाभन इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में है। तथा जो हमने महेंद्रा ग्रुप जो द्रविड़ियन स्टाइल के अंतर्गत जो बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में है, वो देखते हैं तो द ओरिजिन ऑफ द्रविड़ स्टाइल है जो ऑब्जर्व इन द गुप्ता पीरियड
The earliest example included 7th century rock cut shrine at Mahabalipuram and the developed structural temple, the Shore temple at the same site. सब स्टाइल के अंतर्गत जो देखते हैं विजयनगर लेगेसी के अंतर्गत दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इन लार्ज हाई इनक्लोजर वॉल एंड मोर डेकोरेशन ऑन दिस हाई इनक्लोज्ड walls and gopuram. The sculpture of motive or supernatural horses were used very frequently. They are introduced the concept of secular building, example Lotus Mahal. Typically, Vijayanagar period structure in the temple are the Aman shrine, male deity of temple. नायका स्टाइल के अंतर्गत देखते हैं द नायका रोज ऑन द फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर. द मोस्ट फेमस आर्किटेक्चर लैंडमार्क ऑफ द पीरियड इज मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल एट मदुरई. The great temple complex has actually two shrines. The first one dedicated to Shiva as Sundareshwar and the second one of his wife Meenakshi have all the feature of Dravidian style with the additional prominent feature known as Parakram. The Parakram are a huge corridor along with the roofed ambulatory passageway. It served to connect various parts of the temple while enclosing certain areas. Intricate carvings are seen all across the temple walls. The large tank set slightly off the axis of the main temple is another impressive feature of the temple. Surrounded by steps and pillared portico, the tank was used for the ritual bathing. चोला स्कल्पचर नटराज का जो है इसी समय में बना था. मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल जो है शिवा डांसिंग पोजिशन इज एसोसिएटेड विद द एंड ऑफ द कॉस्मिक वर्ल्ड. शिवा हैज बीन सो बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन हिज राइट लेग एंड सप्रेसिंग द upasmara, the domain of ignorance of forcefulness with the full of the same leg. The upper right hand hold Dam Tramru, the upper left hand is held in Dola Hasta and connect with the Abhaya Hasta of the right hand. वेसर जो है संस्कृत शब्द विषय से अर्थात एन एरिया टू मेक ए लॉन्ग वॉक. विषय शब्द संस्कृत शब्द से विसरा से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसी जगह जहां लंबी यात्रा करते हैं. वेसर शैली भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की एक शैली जिसका विकास विंध्य पर्वत से लेकर कृष्ण नदी के बीच हुआ. दो अन्य प्रमुख शैली नगर शैली व द्रविड़ शैली वेसर शैली इन्हीं दो शैलियों का सम्मिश्रण है. उदाहरण के तौर पर लकुड़ी मंदिर धारवाड़ कर्नाटका का मंदिर देखने को मिलता है. तथा विसी वेसर शैली के अंतर्गत सूर्य मंदिर मोढेरा महाराष्ट्र, कालेश्वर मंदिर कुन्नूर कर्नाटका, मुक्तेश्वर मंदिर धारवाड़ कर्नाटका, डोड बसप्पा मंदिर डंबल तमिलनाडु में बना. तथा इसमें इट कंसिस्ट ऑफ टू प्रिंसिपल कंपोनेंट विमाना और मंडपा ज्वाइन बाय द अंतराला. Did not have carved ambulatory around the censer. The pillar door frames and ceiling are intricately carved. The Doda Bashappa temple at Dambal, Led Khan temple at Akola temple at Badami developed in the mid 17th century.
इस समय कुछ स्कूल का भी निर्माण हुआ था। वो था पाला स्कूल ऑफ आर्ट। यह बिहार बंगाल रीजन में है तथा डेवलप अंडर द पटा एंड सेन रूल। 1200 सेंचुरी में यह विकसित हुआ। इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू एंड बुद्धिज्म, फोकस ऑन आर्किटेक्चर एंड कल्चर, वास्तुकला और संस्कृति से संबंधित रहा। द आर्किटेक्चर वेयर फाइन फिनिश्ड, द फिगर वेज मच डेकोरेटेड एंड वेल पॉलिश्ड। Both stone and metal sculpture have been found, mostly stone sculpture. The stone sculpture appeared as the metal one due to high polishing. राष्ट्रकूटा आर्ट इसी समय में हुआ, अराउंड इसी संदर्भ में हुआ, जो अराउंड 8th सेंचुरी। सक्सेशन ऑफ चालुक्य, एलिफेंट कैफ इसी कालखंड में बना। The Hosala architecture style is considered as intermediate between the Indo-Aryan and Dravidian traditions. Some of the famous Hosala style temple are Chenmal temple in Belur, Hosala temple in Halebedu, and the Ishwara temple in Arashikro. तथा उसके बाद हम देखेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जिसे हम कल समझने की सेकंड पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।